बिहार की राजनीति को जानने वाले और खास करके लालू प्रसाद को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लालू प्रसाद को बहुत दिनों तक रोक करके नहीं रखा जा सकता है। वो अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं और अपना दरबार सजाने लगते हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से ज़्यादा विरोधियों के टारगेट पर है, क्योंकि सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद पर यदि टारगेट किया जाएगा तो बिहार की जनता को उनके 15 साल के शासन पर फोकस कराया जाएगा और उसके आधार पर लोगों की सिंपैथी प्राप्त की जा सकती है। कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद के 15 साल के शासन की बहुत सारी ऐसी गलतियां और कमियां थीं जिसको लेकर के सत्ता में बने रहने की कवायद हमेशा से नीतीश कुमार करते रहे हैं। एक बार फिर से 15 साल अपने शासन को पूरा करने के बाद भी नीतीश कुमार को भरोसा लालू प्रसाद के और राबड़ी देवी के उन 15 साल के शासन पर ही है। इन्हीं सब कारणों को लेकर के दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो ये है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। बातें तो बहुत कुछ होती हैं और कहा यह जाता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था उसे पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार ने पुनः बिहार की सत्ता में काबिज करा दिया था। अब नीतीश कुमार के लिए फिर से जमीन तैयार करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के है। इन सब के बीच अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। जैसे ही झारखंड में सरकार बदली है, कयास लगाया जा रहा था कि लालू प्रसाद पर बहुत सारी छूट प्राप्त होने लगेंगी और इन छूट में ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत सरकार लालू प्रसाद के पेरोल पे बाहर निकलने की व्यवस्था भी कर सकती है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक तक की बात कही गई थी, पर शायद ये संभव नहीं हो पाया और कानूनी अड़चनों के कारण लालू प्रसाद जेल से बाहर नहीं आए। चुनाव से पहले लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर कानूनी चर्चाएं जारी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो खबर आ रही है वो खबर काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के चिंताजनक बन गई है कि क्या विपक्ष इस बात को लेकर के काफ़ी डरा हुआ है कि लालू प्रसाद अब रिम्स में भी अपना दरबार लगाने लगे हैं। रिम्स में बेरोक टोक उनके दरबार सज रहे हैं और यही कारण है कि विरोधी को लग रहा है कि शायद ये उनके लिए घाटे का सौदा हो जाए। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती हैं पेइंग वार्ड में। यहाँ कुछ दिनों से बिहार और झारखंड के छोटे बड़े नेता उनसे मिलने आ रहे हैं और राजनीतिक सियासत पर उनसे विमर्श भी और परामर्श भी करने लगे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जनता दरबार लगाए जाने को लेकर के जेल प्रशासन की भी मौन सहमति है, जैसा कि विरोधियों का कहना है, क्योंकि जेल प्रशासन की अनुमति के बगैर कोई भी लालू प्रसाद से नहीं मिल सकता है। लेकिन लोगों की मुलाकात का अब तक कोई फोटो तो सामने नहीं आया है, पर विरोधियों का कहना है कि लालू प्रसाद का दरबार रोज सजता है और रोज कई लोग उनसे मिलते हैं। ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हुए जो चर्चाएं गलियारे में चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में, उसके अनुसार परसा के पूर्व विधायक छोटेलाल राय सहित बिस्कोमान के चेयरमैन और नवनिर्वाचित एमएलसी सुनील सिंह लालू प्रसाद से मुलाकात करने गए थे। हालांकि जेल प्रशासन से मिलने की अनुमति नहीं थी। मिलने के बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने अपने रिलेटिव को देखने आने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसी क्रम में लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हो गई थी, जिन्हें उन्होंने साझा करते हुए कहा भी कि तबीयत स्टेबल है। विधान परिषद में एमएलसी निर्वाचित होने पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की आवाज़ सदन में उठाइएगा, किसानों की आवाज़ बनिएगा और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़िएगा, सामाजिक न्याय को हमेशा बरकरार रखिएगा, जो मेरी सोच है। वहीं रघुवंश बाबू के नाराजगी पर भी उन्होंने कहा कि ये सब नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति जो परसा के पूर्व विधायक थे छोटेलाल राय, उन्होंने लालू से मुलाकात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी मुलाकात तो हुई ही नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के विपक्ष निशाना साध रहा है और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार और वहाँ की प्रशासन लालू प्रसाद को इतना छूट दे चुकी है कि वो वहाँ से बैठ करके दरबार लगा रहे हैं और बिहार के राजनीति को गाइड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से फोन से बात भी करते होंगे और बिहार की राजनीति में लोगों को अपने हिसाब से प्रभावित भी करते होंगे। ऐसा जबकि किसी भी कानूनी नियम में नहीं है कि जेल से कोई सत्ता चला सकता है या अपनी पार्टी को चला सकता है। अब इन सब बातों पर क्या कुछ होना है ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, पर
कहीं ना कहीं इस नए खुलासे और नए चर्चा ने लालू प्रसाद की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। वहीं एक बात तो तय माना जा रहा है कि विपक्ष भी लालू प्रसाद के होने और उनके इस तरह से दरबार लगाने से चिंतित जरूर है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में लालू प्रसाद चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इससे इनकार विपक्ष भी नहीं कर रहा है। यही कारण है कि विपक्ष डरा हुआ है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है, प्रशासन पर कितना दबाव पड़ता है और लालू प्रसाद से मुलाकातियों के लिए क्या कोई नए नियम बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। भारत लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।